हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसका भरपूर में ताउन किया, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन जो स्कीम है 2006 से लागू की गई थी। स्कीम थ्रू इंडिया चल रही है। 2006 में जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी अप्रैल में। तब से लेके आज तक, आज 2017 चल रहा है, तकरीबन 9 साल हुए हैं। मगर इन 9 सालों में सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब न की कि जिसमें NHM एम्प्लॉयज, जिसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है और हमारा मैनेजर स्टाफ है, इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी वजह न की गई जिनमें इनका फ्यूचर सिक्योर किया, जिनकी जो रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। आज तक हमारे तकरीबन पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि 19 दिसंबर को एक जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तब भी हमने सरकार को एक डेडलाइन दी थी कि अगर आपने इन दिनों में कोई ऐसी पॉलिसी वजह न की तो आगे का हम जो हमारी फ्यूचर से जो हम थ्रू मीडिया आपके सामने लाएंगे, क्योंकि मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। बदकिस्मती ये है, सरकार 2017-18 का बजट जो उन्होंने कल पेश किया, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। बदकिस्मती मगर उसमें NHM का नाम कहीं भी नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट, इसमें तकरीबन मैं पिछले 5-6 साल से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, 61,000 इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। सरकार उनके पीछे लगी हुई है, मगर हमें इसमें जो एलीट क्लास जो काम करता है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और मैनेज क्वालिफाइड स्टाफ है, डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमने सरकार से पहले भी मुतालबे किए हैं। हमें वर्बल वो बताया गया कि एश्योरेंस दी गई कि आज नहीं तो कल आपका मसला हम हल करेंगे, मगर आज तक वो खाली सुनने में आया है, हकीकत में वो प्रैक्टिकल में वो नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट एक वाहिद स्टेट है हिंदुस्तान की जो 3 साल कंटिन्यू प्राइमरी हेल्थ केयर में उसने अपना मुकाम हासिल किया, नंबर 1 पोजीशन पर रही है वो 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार को क्या काम हम करते हैं, रसगुल्ला किसी और में और के मुंह में डाला जा रहा है। दूसरी बात, रिसेंटली ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, हमने देखा कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर स्टेट ने 6ठा पायदान हासिल किया है इन 5 सालों में। इन्फेंट मोर्टेलिटी यहाँ पे कम हुई, 6 डिग्री कम होके इन्होंने थ्रू आउट इंडिया 6th पोजीशन हासिल की हुई, बिकॉज ऑफ NHM स्टाफ। NHM स्टाफ वर्किंग 24/7 थ्रू आउट रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज, चाहे वो कश्मीर का टंगडार क्यों न हो, चाहे वो डोडा का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट क्यों या तहसील क्यों न जो बाला है, जहाँ तकरीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और मैनेजमेंट स्टाफ को। मगर सरकार इन 9 सालों में टस से मस नहीं हुई है। सरकार हमें इस चीज़ के लिए बार बार मजबूर कर रही है कि हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हमें सड़कों पे क्यों लाया जा रहा है? हम सरकार से आज पूछना चाहते हैं कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं कि हमें सड़कों, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है अस्पताल में पेशेंट को देखे, डॉक्टर को सड़क पे क्यों लाया जा रहा है? एक लैब टेक्नीशियन को सड़क पे क्यों लाया जा रहा है? उसने अपने कीमती जो उसका लाइफ टाइम होता है, उसने 7 साल 8 साल इस मिशन में दिए हुए हैं, मगर आज तक सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी वजह नहीं की कि जिसमें उस लैब टेक्नीशियन डॉक्टर या मैनेजमेंट स्टाफ का या किसी और का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। हमें तकरीबन इन 5 या 7 सालों में 3 कैजुअल्टी हुई, NHM फैटर्निटी के 3 मुलाजमों की डेथ हो गई। एक हमारे साउथ कश्मीर से एक लैब टेक्नीशियन से, उसको हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस बी का शिकार हुआ ड्यूरिंग इस वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी कि उसके लिए सरकार कुछ कर सके। ये अलमिया है इस सरकार के लिए भी। हमें जब हम सरकार के पास जाते हैं कि वहाँ से कहा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट मैं आपकी नोट्स में बात लाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें चल रही थी। इससे पहले भी एक स्कीम SSA चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, वो भी पहले ऐसी ही थी। 10% जो फंडिंग उसकी थी वो जम्मू कश्मीर सरकार दे रही थी, 90% जो फंडिंग थी वो भारतीय सरकार दे रही थी। मगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया, SSC जो टीचर्स हैं उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिल गई, उनको ऐसा मिल गया। हमारे जो रमसा में टीचर्स काम करते हैं या कोई रैबर ज़राअत एक स्कीम यहाँ पे थी, उनको भी रेगुलर किया गया। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है
कि सरकार जो NHM फर्टिलिटी NHM के जो मुलाजिम हैं ये भी पिछले 10-10 साल से काम कर गए हैं, मगर इनके लिए कोई पॉलिसी वाजह नहीं है। हमने बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बार बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि आप स्टेट स्पेसिफिक इशू, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू नहीं है, क्योंकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार रब्ता करने की कोशिश की, वहाँ से एक ही जवाब आ रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू नहीं, स्टेट स्पेसिफिक इशू, क्योंकि हम जो फंडिंग कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। 2015 में जब ये बात चली कि जिससे स्टेट स्पेसिफिक इशू, जो तब हमारे मिशन डायरेक्टर थे उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी जम्मू कश्मीर सरकार को, कमिश्नर सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन भेजी कि इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, मगर आज बदकिस्मती 2017 चल रहा है, तब तक उसमें कोई वर्कआउट नहीं हुआ। बार बार हर एक जो, चाहे वो हमारा मिनिस्टर हो, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हो, चाहे मिशन डायरेक्टर हो, उनसे हमने बार बार रब्ता करने की कोशिश की इस बारे में कि पॉलिसी फ्रेम करो, एक वर्कआउट इस पे करो, मगर आज तक इस पे वर्कआउट नहीं हुआ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब ये फाइल कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाती है, कमिश्नर सेक्रेटरी बोलता है कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लास्ट ईयर जब असेंबली चल रही थी जम्मू कश्मीर में, तब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हम फिर सरकार को बताना चाहते हैं, जब SSA के लिए आपके पास पॉलिसी थी, बाकी जो स्कीमें चल रही उनके पास पॉलिसी थी, आपको अड़चन क्यों आती है NHM जो मुलाजिम के लिए आपको अड़चन क्यों पैदा हो रही है? हम ये नहीं कह रहे, NHM में तकरीबन आज 13,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बोला डॉक्टर्स काम करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, मैनेजमेंट स्टाफ काम करता है, दूर उफ्तादा इलाकों में काम करते हैं, ऐसे हालातों में काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक टर्मोइल चल रहा था जम्मू कश्मीर में, तब भी NHM का जो एम्प्लॉय था उसने बहादुरी का मुजाहरा किया, दिन रात वो तकरीबन अपने अपने इंस्टीट्यूट में लगे रहा, काम पे बना रहा, उसने अपना फर्ज जो है अच्छी तरह से निभाया, खुश उसलूबी से निभाया, मगर तब भी हमारी सरकार टस से मस नहीं हुई कि ये बंदा तो काम कर रहा है, इसको तो कुछ काम के इसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अब हमारे जो तकरीबन 70% आपको मैं कहूँगा 70% एम्प्लॉयज है एज डिपार्टमेंट, जो अब किसी और सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, जो सरकार ने यहाँ पे एज रखी उसको और सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस वक्त वो जाए तो जाएगा। मैं शाहीन नवाज आप सभी लोगों का खैर मकदम कर रहा हूँ। NHM एसोसिएशन जम्मू कश्मीर डिवीज़न कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ मैं। वैसे तो साहब ने पहले ही सब कुछ मेरे ख्याल में क्लियर कर दिया। अब कुछ बातें, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उन पर कानून लागू किया जाए, इक्वल पे इक्वल वेज। तो मैं गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे हक में ये इक्वल पे इक्वल वर्क लागू होनी चाहिए। नंबर 2 बात, जो लेटेस्ट टर्मोइल हुआ यहाँ कश्मीर में, कश्मीर डिवीज़न में, उसमें हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ अभी भी ज़ख्मी हैं, तो उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो मरहम कैसे लगेगी, उसमें ड्राफ्ट पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। हम उनको टाइम दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, 18-17 जनवरी तक हम उनको मोहलत दे रहे हैं कि वो वहाँ असेंबली में या जो भी बजट सेशन चल रहा है उसमें एक पॉलिसी बनाए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अप टू 17 जनवरी। 17 जनवरी के बाद हमने सारे जम्मू कश्मीर, कठुआ से लेके कुपवारा तक, राजौरी से लेके कारगिल तक हमने प्रोटेस्ट कॉल दी है, स्ट्राइक कंडाउन स्ट्राइक कॉल दी है 3 दिनों के लिए। अगर गवर्नमेंट आज से मास ना हुई तो ये स्ट्राइक एक्सटेंड भी करनी पड़ेगी, और इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चल रही है उन पे आयद होगी। शाहीन साहब ने सब कुछ कहा है कि NRA का मुलाजिम जो है जिन्हें जिंदगी के 29 साल इस डिपार्टमेंट में दिए, 10 साल जिनकी सख्त मेहनत, किसी की जान भी चली गई है। हालात ऐसे थे जिन हालातों में डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और जो भी जो इनके जेन्युइन डिमांड होंगे, हेल्थ एंड कन्फिडेंशियल उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। जो भी ये करेंगे हम इनके साथ।
Middle Association. अभी आप ऑन जॉब है सर? पे मिल रही है आप? जी। मगर मैंने सुना कि एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। नहीं एक्सटेंशन दे रहे हैं सर। मैं आपको सर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि पे भी मिल रही है, एक्सटेंशन हमारा जो है मार्च में APR में दे रहे हैं। मार्च में देने मार्च में APR है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो सरकार को देना पड़ता है कि हमारी परफॉर्मेंस साल को क्या रही है, उसी हिसाब से हमें आगे कंट्रैक्ट रिव्यू किया जाता है। मुझे बताइए, आम लोगों में ये पाया जाता है कि मतलब पीपल फ्रेंडली बजट था, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, ये पीपल फ्रेंडली बजट है? देखो देखिए हम इस बजट में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हम अगर डिस्कस करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर हम डेली वेजेस की बात करते हैं, मगर सरकार को एलीट क्लास क्यों भूल जाता है? अगर डेली वेजर काम करता है, किसी कोई PHE में काम करता है, कोई किसी और डिपार्टमेंट का, मगर सरकार हमेशा जो एलीट क्लास है डॉक्टर्स को क्यों भूल जाती है? डॉक्टर्स ए क्रीम ऑफ सोसाइटी, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस ए क्रीम ऑफ सोसाइटी, उनको क्यों भूल जाती है? हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने सरकार से पहले भी मुतालबा किया है कि आगे भी मुतालबा करते रहेंगे। अगर सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हेल्थ सेक्टर चल रहा है, जिसको हम NHM कहते हैं, NHM की वजह से इसे बैक गुना हेल्थ सेक्टर, अगर ऐसा हुआ कि सरकार नाकाम हुई पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, हमें आगे ऐसा प्रोग्राम देना पड़े। पहले भी हम कह चुके हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं स्ट्राइक? 18 से हमने फैसला किया है। अगस्त 18 तक सरकार ने कोई ऐसी बात कही, कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की, चाहे वो उनको असेंबली सेशन में करना पड़े या कैबिनेट डिसीजन उसके लिए देना पड़े, अगर तब तक उन्होंने 17 तारीख में कोई पेशरफ्त नहीं हुई 18 से थ्रू जेड की स्टेट, NHM फैकल्टी जो होगी पूरे स्ट्राइक रहेगी, जिसमें पूरा सपोर्ट होगा डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कॉन्फेडरेशन, फार्मेसी एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरा समर्थन लेके हम चल रहे हैं। उनके बगैर हम ये काम नहीं करेंगे। डॉक्टर मीर मुशाक साहब के ये स्पोक्स पर्सन। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। I'm very sorry कि मैं physically अपना having response because of my parent engagement in the hospital. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन में जो भी काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी हैं, जिनमें डॉक्टर्स है, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मैनेजमेंट के जिसमें काम कर रहे हैं, they have been tremendous from the inception of National Health Mission. I think if the National Health Mission employees were not been there, the National Health Mission and the Health Mission, the Health Service of the Kashmir would have collapsed. Unfortunately, the government has decided that 61,000 employees will be regularized. But it is very unfortunate that there is no policy for regularization employees who are working under NRSM. Health is a priority sector, but only on paper. If the government is not taking any step to prioritize health, we, Doctors Association Kashmir, on the direction of our President, Dr. GMU, fully support demands put forward by the National Health Mission to the association, and we assure them of complete support on every step. And Doctors Association Kashmir will side with them on every step we do, and we will support them to their name. We appeal to the government of Jammu and Kashmir that their genuine demands should be immediately met with. There should be a policy through which all employees who are working in NRHM should be regularized, and their pay should be given as per given in other states. It's very unfortunate that there is a national scheme, but there are different pay schemes in different states. Rajasthan gives one pay scale, gives another pay scale, whereas in Jammu and Kashmir, they are giving another pay scale. So with these remarks, that we fully support the National Mission employees in their fight for justice. I take your leave, and again sorry for not being physically present. एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो सिविल सर्विस रूल है, सिविल सर्विसेज रूल जो है जम्मू कश्मीर सरकार के, वो
कंट्रैक्चुअल रूल एम्प्लॉय जो जम्मू कश्मीर के उनको तकरीबन 7 साल के बाद कंफर्म किया जाता है, जिसको हम SRO 255 के हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अगर आप हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करते हो, SRO फ्रेम करें, हमें SRO 255 में लाया जाए, ताकि हम भी तकरीबन अपने लाइफ के जो अच्छे साल दिए हैं वो हमने इस मिशन को 8 साल 9 साल दिए, अब हमें भी उसको SRO में लाया जाए ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है। थैंक यू। We have a key.